हेलो एवरीवन, नमस्कार সকলকে। मैं सुनील आपको एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं हमारे कैंसर अवेयरनेस क्लब पे। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इन्फेक्शन के ऊपर। क्या होता है इन्फेक्शन? क्या इन्फेक्शन के कारण कैंसर होने का चांसेस होता है? क्या कोई ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिसके कारण कैंसर होने के कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रश्मि स्नता बर्मन मैम और डॉक्टर अमृता तालुकदार मैम, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो इसके लिए बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैंसर अवेयरनेस क्लब। तो आज हम हैं डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के साथ विद आवर टू एक्सपर्ट्स टू फाइंड आउट कि कैंसर और इन्फेक्शन का क्या संबंध है। Thank you so much, Naslin. Thank you so much. And okay, I'm Dr. Rashmi Snata Burman. I am the Assistant Professor Microbiology, and I thank the Cancer Awareness team so much for giving us this opportunity to speak about this very important topic of cancer, infection, and its prevention. So आज ऐसा हुआ है कि कैंसर का एक इन्फेक्शन के साथ ऐसा संबंध है, ये बात प्रमाण हो चुका है। और इस विषय में हम लोग को आज डिस्कस करने का जो ये अपॉर्चुनिटी हम आप लोगों ने दिया है, ये बहुत ही पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पब्लिक में ये अवेयरनेस जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से अगर कैंसर होता है तो इसका हम लोग कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। और उसमें और एक बात आता है कि कैंसर होने के बाद में भी अगर इन्फेक्शन होने से अगर हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, और प्रिवेंशन में ये आएगा कि कैंसर अगर होता है तो इसको होने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो इस विषय में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर अमृता, प्लीज। Hello everyone, I'm Dr. Amrita Talukdar, working as an assistant professor in the Department of Microbiology of Bibura Cancer Institute. और आज मैं सबको थैंक बोलना चाहती हूँ कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है इस विषय में बात करने के लिए। तो कैंसर और इन्फेक्शन अगर हम सोचें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो कैंसर कॉज करते हैं, उसके अलावा कुछ वायरसेस है जो कैंसर को कॉज करता है, और ऐसे ही कुछ पैरासाइट्स भी है। लेकिन कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम वायरस होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, उस पर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कैंसर कॉज करते हैं। उसके अलावा मोस्ट कॉमन होता है एप्स्टेन-बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस। अगर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन वायरस के साथ होता है तो ये भी नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा या ऐसे कैंसर कॉज करते हैं। और बैक्टीरियाज भी है, लाइक स्टमक कैंसर, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। और अगर हम पैरासाइट्स देखें, लॉन्ग टर्म अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोलेंजियोकार्सिनोमा, जैसे बाइल डक्ट कार्सिनोमा बहुत कॉमन है, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, उसके लिए क्लोनेट साइनेंसिस और ओपिस्ट्रोपिसिस विवरिनी लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट इज़ इन्फेक्शन एक्चुअली है क्या? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी इन्फेक्शन क्या है, ये तो हम लोग को पता है कि बहुत सारे कीटाणु हैं जिनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो जो हम लोग का ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हो गया डॉक्टर अमृता हैज़ ऑलरेडी मेंशन कि वायरस हो गया, उसके बाद में बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, और ये पैरासाइट हो गया। तो इन सब को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और एक बहुत अच्छा सा टर्म अभी बहुत ट्रेंडिंग है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज द माइक्रोबायोम। सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोम। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये जो है हम लोग का शरीर में, एक बात हम लोग को अभी पता है कि बॉडी का हम लोग का जितना सेल है उससे ज़्यादा हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दैट फ्रॉम माउथ टू एनस, ये पूरा हम लोगों का जो
एलिमेंट्री ट्रैक है, उसमें बहुत सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसको ह्यूमन माइक्रोबायोम कहते हैं। तो इस माइक्रोबायोम का दो काम होता है, एक तो अच्छा काम हो सकता है, एक तो बुरा काम हो सकता है। तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं इंसान की तरह। सो गुड बैक्टीरियाज, उनसे हम लोगों को बहुत फायदा रहता है, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे B12, और आपका गट का जो हम लोगों का कुछ हम लोगों का जो फूड एसिमिलेशन उस सब में वो सहायक रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम लोग के कुछ खराब बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम लोग पैथोजन बोलते हैं हम लोग की भाषा में। तो पैथोजन से क्या होता है, बीमारी होती है। जैसे अभी बीमारी बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे हम डॉक्टर अमृता हैज ऑलरेडी मेंशन कि अगर हम लोग वायरस को ले ले तो हो गया सबसे एक प्रमाणित जो है एक है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हम लोगों का क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और ऑरल कैंसर हो सकते हैं। तो ये तो प्रमाण हो चुका है। जैसे आपका हो गया हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, उससे लीवर का कैंसर होता है। और हो गया बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया में हम कौन सा बैक्टीरिया के बारे में बोलेंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या कैंसर हो सकता है, हम लोग को स्टोमक कैंसर हो सकता है। तो अभी फंगस भी है सीन में, क्योंकि हम लोग आसाम में रहते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ह्यूमिड है। इसमें क्या होता है, ऐसा वातावरण में फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन रहता है। और जैसे फंगल अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, एक प्रकार के फंगस है जो यहाँ पे बहुत कॉमन है, जैसे हो गया आपका एस्परजिलस फ्लेवस, उससे कार्सिनोजेन उस हिसाब से उसको मानते हैं क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है। और उसके बाद आता है उससे भी बड़ा, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट वायरस, वायरस से बड़ा हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ा हो गया फंगस, और फंगस से बड़ा हो गया मैक्रो पैरासाइट्स लाइक द worms and helminths। उससे पैरासाइट से क्या हो सकता है, एक तो ब्लैडर कैंसर हो सकता है, सिस्टोसोमा हिमाटोबियम, उससे ब्लैडर कैंसर होता है। और जैसे मैडम ने बोला है, रिपीटेशन हो रहा है फिर भी, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर में अभी भी पैरासाइट के बारे में हम लोग अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन। सो वी आर लाइक हाउ दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, फिर भी हम लोग इस विषय में बहुत सारे काम अभी करना शुरू किया है। सो ये सब इन्फेक्शियस एजेंट है जो बहुत प्रकार की बीमारियां करती है और उसके वजह से कैंसर भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट विषय है जो हम लोग को आज बोलना पड़ेगा, वो है कि अगर आपको कैंसर हो गया, कोई किसी तरह का भी कैंसर, तो उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन से क्या खतरा रहता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन लोगों का बीमार प्रतिरोध करने का जो शक्ति है वो दूसरे लोगों से कम होता है। तो अगर आप बीमार प्रतिरोध नहीं कर पा रहे, आपका इम्यूनिटी कम हो गया है कैंसर की वजह से, सिर्फ कैंसर में ही नहीं, कोई भी अगर आपको क्रॉनिक डिजीजेस रहता है, कैंसर, डायबिटीज, एनी क्रॉनिक कंडीशन, उसमें क्या होता है, आपका शरीर दुर्बल हो जाता है, आपको बीमार प्रतिरोध करने का क्षमता आपका कम हो जाता है, तो आप आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। तो वो सब भी है, उस इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट कैंसर और इन्फेक्शन। सो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है जहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल रिसीव करते हैं और हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ हम लोग सैंपल रिसीव करते हैं। सो ये हमारा सेरो एनालाइज़र है जिस पे हम लोग HIV एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी और इन्फेक्शन मार्कर प्रोकैल्सिटोनिन करते हैं। सो ये हमारे टेक्निकल स्टाफ मिस्टर राजतोपन है। तो ये इस मशीन के टर्न अराउंड टाइम और हम लोग डेली कितना सैंपल रन करते हैं उसके बारे में बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे डेली मतलब 100 to 80 to 100 सैंपल मतलब यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मतलब टर्न अराउंड टाइम अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर है। तो मतलब ये मशीन सेरो एनालाइजर के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जल्दी जल्दी इसका रिपोर्ट पेशेंट तक पहुँच जाता है। सो ये जो वायरल मार्कर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी हमारे प्री ऑपरेटिव केस है या OPD में है।
सो उनके लिए ये ज़रूरी होता है, जो जिसका बायोप्सी भी होता है। और जो न्यू पैरामीटर है प्रोकैल्सिटोनिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी आईसीयू पेशेंट है या इन पेशेंट है उनका हम लोग इन्फेक्शन इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सो अगर ये और जो डिफरेंट सैम्पल्स आते हैं, तो हमारा मेन काम होता है माइक्रोबायोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करना और डॉक्टर्स को बताना कि वो लोग क्या क्या एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सो हमारे पास जो मशीन है ये वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट है, इस पे हम लोग मेनली सैम्पल्स डालते हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करता है और उसके साथ क्या क्या एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, मतलब जो एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे सकते हैं या क्या रेजिस्टेंट है जो हमको देना नहीं चाहिए, ये डिटेक्ट करते हैं। सो ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट मिस्टर प्रशांत है, वो इसके टर्न अराउंड टाइम और हमारे पास क्या क्या कार्ड है, जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून, दिस इज़ अ वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट है। ये मशीन हाल ही में बताया गया है कि ये वायरल बैक्टीरियल लोड डिटेक्ट करने के लिए है। इसमें हम लोग MIC वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसके दौरान यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो इसका टर्न अराउंड टाइम है अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स। ओके, इसमें बहुत तरीके का कार्ड है, जैसे ग्राम नेगेटिव कार्ड है आपका, ग्राम नेगेटिव में 4 कार्ड है, जैसे 280 हो गया, 405 हो गया, 406 हो गया, 407 हो गया। उसके लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक आइडेंटिफिकेशन भी कार्ड है जो ग्राम नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। और उसके दौरान और एक कार्ड है ग्राम पॉजिटिव के लिए जो P628 के नाम से दिया गया है और आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी है। और इसमें एक और सेपरेट करके कार्ड है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए होता है, उसको AST03 करके बुलाया जाता है। तो उसको वो सब कार्ड हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं। उसके दौरान हम लोग को मालूम चलता है कौन सा बैक्टीरिया कौन सा किस नाम से है और क्या पेशेंट का कौन सा एंटीबायोटिक कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा रेजिस्टेंट है, वो सब कुछ इस मशीन से हम लोगों को पता चलता है। और ये जैसे सैम्पल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, उसके अलावा जैसे ब्लड कल्चर्स भी आते हैं, जैसे पीडियाट्रिक जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स है पीडियाट्रिक वार्ड से, या जो एडल्ट हेमाटोलॉजी वार्ड है, और आईसीयू से भी हम लोग ब्लड कल्चर रिसीव करते हैं। सो ब्लड कल्चर के लिए हमारे पास बायोमेरो का ही बैक्टीरिया अलर्ट है। इस पे जो ब्लड कल्चर बॉटल्स है पीडियाट्रिक्स एज के लिए अलग होता है और एडल्ट के लिए अलग होता है। तो ये जो मशीन का प्रिंसिपल है, यहाँ टेम्परेचर जो है 37 ही मेंटेन होता है बॉडी टेम्परेचर के जैसा, और मिनिमम एटलीस्ट हम लोग 5 डेज़ के लिए बॉटल्स रखते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया में बैक्टीरिया ग्रोथ है तो ये सिग्नल्स देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको ऐसे प्रोसेस करते हैं। सो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इट्स ऑल हेल्प इन द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। थैंक यू। ओके मैम, अभी आपने हमें इन्फेक्शन के बारे में तो बता दिया, तो अब हम जानना चाहते हैं कि इन्फेक्शन का प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है कैंसर पेशेंट्स में। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है हमसे, क्योंकि इन्फेक्शन तो होगा, हर कैंसर पेशेंट्स को भी होते हैं अलग और हम सबको भी हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंशन का जो भूमिका है एक कैंसर हॉस्पिटल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। उन लोग का बीमार प्रतिरोध करने का जो क्षमता है वैसे ही कम है, तो इन्फेक्शन होगा, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। पहले तो हो गया हाइजीन। सो ये मैं हर वक्त बताती हूँ कि हाइजीन एक ऐसा चीज़ है जो हमारा जीन में होना चाहिए। हाइजीन मस्ट बी इन योर जीन्स। तो हम लोग को बहुत ही अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हो गया पेशेंट्स को क्लोरहेक्सिडिन बाथ देना, उसके ऊपर से जो हेड एंड नेक कैंसर वाले पेशेंट्स हैं उनका ऑरल हाइजीन मेंटेन करना। तो ये सब करने से हम लोग जो अपना पेशेंट का अपना माइक्रोबायोम है या अपना फ्लोरा है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो हमारा शरीर में ऐसे ही रहते हैं, ये सब से जो इन्फेक्शन हो सकता है कैंसर पेशेंट्स में, ये हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले हाइजीन का बात। दूसरा हम लोग और एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उन पेशेंट का आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल को भी साफ सुथरा रहना पड़ेगा, और जो पेशेंट खाना खा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लो माइक्रोबियल लोड वाला खाना हो, अनप्रेस्चराइज्ड दूध, चीज़ और कच्चा सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब में से इन्फेक्शन ऐसे आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। तो इस तरह के खान पान इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए।
और दूसरे और एक बात है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे हम लोगों में जागरूकता लाए कि वो लोग इस विषय में जाने, क्योंकि कई लोगों को तो इतना वो लोग शिक्षित भी नहीं होंगे, तो हाइजीन का ज्ञान हो, पर्सनल केयर का ज्ञान हो, फूड हैबिट्स का ज्ञान हो, ये सब हम लोगों को ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हो, इतना अच्छा अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हो, तो इस माध्यम से हम लोगों को सब में ये जागरूकता लाना चाहिए और ये नॉलेज भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि कुछ ऐसे भी कैंसर्स है जो हम लोग होने से ही इसको रोक सकते हैं। जैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, हम लोग सब ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी से हम लोग को क्या हो सकता है, हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, तो ये नियमित रूप से सब लोगों को जाके अपना वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी वैक्सीन है, तो ये भी हम लोग को लगा लेना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर हो गया, दूसरा HPV रिलेटेड कैंसर से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और प्रतिदिन हम लोग के पास नया टूल्स आ रहे हैं जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो पा रहा है। वैक्सीन के साथ इम्यूनोथेरेपी आ गया, साइटोकिन का थेरेपी हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे नए टूल्स के साथ हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और इन्फेक्शन का जो संबंध है कैंसर का, उन सब कैंसर का समाधान भी हम इस सब जानकारी को अपने इम्प्लीमेंट करके हम लोग ले सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल अराइज हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। टुगेदर वी कैन।